अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हैं सारे? आज हम बात करते हैं छुट्टियों के बारे में। जो आजकल गवर्नमेंट ने छुट्टियाँ अनाउंस की हुई हैं स्कूलों में कि स्मोक की वजह से उन्होंने तमाम के तमाम पंजाब के अंदर जो स्कूल हैं वो जुम्मा और हफ्ते को बंद रखे हुए हैं और मार्केटें भी बंद हैं, 3 बजे के बाद ओपन होती हैं। तो लोगों के ज़हनों के अंदर ये सवाल उठते हैं या आम रूटीन में जो हमारे माशरे के अंदर जो बातें चल रही होती हैं कि वजह है कोई नहीं है, स्मोक पहले भी होती है, अब कोई नई स्मोक आ गई है। तो आज हम बात करेंगे स्मोक के बारे में कि स्मोक होती क्या है और ये कैसे बनती है और इसके नुकसानात क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्मोक है क्या? स्मोक असल में जो हमारे जो हवा होती है, हवा के अंदर जो मिट्टी के ज़रात चले जाते हैं या धुआँ जो होता है और उस धुएँ के साथ और मिट्टी के ज़रात के साथ जब हमारी हवा के अंदर टेम्परेचर जो है वो डाउन होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो धुआँ, मिट्टी के ज़रात और मुख्तलिफ जो गैसेज़ होती हैं, ये मिलकर स्मोक बनाती हैं। ये स्मोक खतरनाक क्यों होती है? ये स्मोक खतरनाक इसलिए होती है क्योंकि हमारी हवा के अंदर बहुत ज़्यादा गैसेज़ जो हैं वो खतरनाक गैसेज़ जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह हो गई, सल्फ़र वगैरह हो गई। ये गैसेज़ जो है हमारी फ़िज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर शामिल हो जाती हैं। फैक्ट्रियों के धुएँ से, बड़ी-बड़ी सनतें जो हैं उनके धुएँ से या गाड़ियों के धुएँ से, ये जो सारी ये जो ज़ाहिर है हम साँस हवा के अंदर लेते हैं। तो जब ये सारी खतरनाक गैसेस इकट्ठी होकर स्मोक बना देती हैं, तो इसके अंदर हम सांस लेते हैं। अब जब हम सांस लेंगे, सांस लेने से क्या होगा कि इसके ज़रात इतने छोटे होते हैं, ये सीधा हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े जो होते हैं, उनको इफ़ेक्ट करती है। और इवन के ये इतने ज़रात इसके छोटे होते हैं कि फेफड़ों के ज़रिए जो ऑक्सीजन बनती है, वो ऑक्सीजन हमारे खून के अंदर शामिल होती है। इवन के इसके जो ज़रात हैं, वो हमारे खून के अंदर भी शामिल हो जाते हैं, जिससे हमें नज़ला ज़ुकाम, खाँसी, गले के अंदर जो बीमारियाँ हैं मुख्तलिफ, हमारी आइज़ जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। और उसके अलावा ये जो वक्ती बीमारियाँ हैं, जो मौसमी बीमारियाँ स्मोक की वजह से आम तौर पे जो बीमारियाँ हमें लगती हैं, ये मज़ीद हमारी मौज़ी बीमारियों के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती हैं। जैसा कि फेफड़ों की बीमारियाँ हो सकती हैं, लंग्स हमारे इससे बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा हमें स्मोक की वजह से कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सारी इंडेक्स देख के कि हमारी एयर क्वालिटी कैसी है, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया क्योंकि स्मोक जो है, जो छोटे बच्चे होते हैं 14 साल से जिनकी कम उम्र होती है, उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। कुछ अर्सा पहले एक तहकीक हुई थी यूएसए के अंदर, एक यूनिवर्सिटी के अंदर, उन्होंने छोटे बच्चे जो थे उनके ऊपर जो स्मोक के असरात जो है इसको चेक किया था। तो जिनको इस माहौल के अंदर रखा गया था, जो स्मोक के अंदर जिन्होंने दिन गुज़ारे थे, तो जब उनके लंग्स को चेक किया गया तो वो सारे के सारे तकरीबन ब्लैक थे, जिन्होंने स्मोक के अंदर अपनी साँस जो है वो ली थी। और बाकी जो बच्चे थे उनके लंग्स बिल्कुल साफ़ थे। तो इसलिए ये बच्चों के ऊपर 14 साल से जो कम बच्चे उम्र के बच्चे होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्यों ना हम जो बच्चों का जो इस माहौल के अंदर निकलना है वो कम से कम कर दें ताकि इस स्मोक के जो असरात हैं उससे बचा जा सके। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, इस स्मोक को हम कैसे कम कर सकते हैं? इस स्मोक के चंद सीधा-सीधे ही अमल हैं, जैसे कि हम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएँ। तो दरख्त जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमारी जो डस्ट होती है, मिट्टी जो होती है उसको जज़ब कर लेते हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ गैसेज़ जो होती हैं जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, ज़ाहिर है दरख्त उसको कंज़्यूम करते हैं और हमारी माहौल को, हमारी एनवायरनमेंट को उसको साफ़-सुथरा कर सकते हैं। और उसके अलावा अब ज़ाहिर है हमारे माहौल के अंदर अभी स्मोक है, तो हम मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके इस स्मोक को अपनी साँस के अंदर या अपने फेफड़ों के अंदर ले जाने से कुछ हद तक जो है वो रोक सकते हैं। उसके अलावा जो हम मतलब खेतों के अंदर जो जब ख़ास करके अभी जो हमारी फसल है, ये चावल की फसल, ये जब हम काट लेते हैं तो बाकी जो सुट्टे वगैरह रह जाते हैं, सुड्डे जो हैं, उनको हम आग लगा देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा धुआँ निकलता है। उसको भी हम कम करके अपने माहौल के अंदर, अपनी एनवायरनमेंट के अंदर स्मोक के असरात जो है उसको कम कर सकते हैं। जो भट्ठों की चिमनियाँ हैं या जितनी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, इनके जो खतरनाक धुएँ हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, वो इन चिमनियों के धुएँ या ये जो फैक्ट्रियों की चिमनियों के बॉयलर जो इन सारी जो धुएँ होते हैं, जो निकलते हैं फैक्ट्रियों से, वो उनको कन्वर्ट करते हैं, यानी कम ज़हरीली गैस इसके अंदर कन्वर्ट करके फिर हवा के अंदर फेंकते हैं। हमारे यहाँ अभी ये टेक्नोलॉजी शायद आ तो चुकी है या इस्तेमाल नहीं हो रही या महंगी है, जो भी वजूहत है। तो लिहाज़ा हम ऐसी गैसेज़ को या ट्रैफ़िक जो हम लोग पर्सनल ट्रैफ़िक यूज़ करते हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करके इस मसले को कम से कम कर सकते हैं। तो यही थी सीधा-सीधा बातें और ख़्याल रखें, अपने बच्चों का ख़्याल रखें, उनको अपने घर से निकलने क्योंकि छुट्टियाँ हैं स्कूल के अंदर, तो इसलिए घर से भी बाहर जो है उनको कम से कम जो है वो कोशिश करें निकलें, जो जिन इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा स्मॉग है, ये उनकी बात हो रही है। शुक्रिया।